मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। यार जोगेंद्र भैया, कल जो आपने शमशेर भैया की पिछवाड़ों की स्टोरी डाली थी ना, चड्डी में से झांक रहे थे जब शमशेर भैया झुके हुए थे। अरे यार मैं हंस हंस के पागल हो गया। हाँ तो इंसान झुकेगा तो चड्डी नीचे खिसकेगी ना। शमशेर भैया, आपने बदले में फिर कोई स्टोरी नहीं डाली। मैं तो सोच रहा था कि स्टोरी वॉर होने वाले हैं, मजा आने वाला है, लेकिन साला कुछ भी नहीं हुआ। अबे डालने को तो मैं क्या क्या नहीं डाल देता, मेरे पास बहुत कुछ पड़ा है जोगिंदर का, लेकिन जोगिंदर की बदमाशों के ग्रुप में इज्जत है इसलिए नहीं डाला मैंने। अरे भाई, इतना सोचता तू मेरे बारे में शमशेर? मैं जब स्कूल में बिना टिफिन के बिना पैसों के आता हूँ तो तू भी तो मेरे भूखे पेट के बारे में सोच लेता है और मुझे खाना खिला देता है, तो मैं तेरी इज्जत के बारे में क्यों नहीं सोच सकता भाई। अबे ट्रैकर, इमोशनल मत कर यार, तू मुझे गिल्टी फील मत करवा यार। हे साला, जब इन दोनों की लड़ाई करवाने का सोचता हूँ, इन दोनों का भाईचारा बाहर निकल आता है। हट। हाँ भाई। सुप्रभात सर। सुप्रभात सर। पुस्तक निकाल ली सर, निकाल ली, चाटा मत मारना। अब क्यों मारा सर? पूरा सुन लिया कर गेंडे, मैं कह रहा हूँ आज पुस्तक मत निकालो। सर आपको तो बस मेरे गाल का गमछा बनाने में मजा आता है, सीधा सीधा बोल देते ना। ज्यादा जुबान मत चला और मेरी बात सुन, कान के पर्दे बाहर निकाल के। जी जी सर, जी सर। विद्यालय में हिंदी बहस प्रतियोगिता यानी हिंदी डिबेट कंपटीशन का आयोजन आदरणीय प्रिंसिपल सर करवा रहा है और इसमें देख रेख का जिम्मेवारी हमारी है। बहस तो मैं और शमशेर दिन भर करते हैं आपसे, बस आप चाटा मारकर चुप कर देते हैं। ये देखो लाइव एग्जाम्पल। मेरे कंधों पे जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा बोझ है। मुझे तुम सारे बच्चों को हिंदी बहस डिबेट कंपटीशन के लिए तैयार करना है। हाँ जी सर, हाँ जी। सबसे पहले 3 आवश्यक नियम अपने ध्यान में रखना है। जी सर, जी सर। पहला, विषय की जानकारी। आपको पता होना चाहिए आप किस विषय पे अपनी टिप्पणी देने वाले हो। सर एक टेक्निकल बात बोलूंगा, अगर आपकी मोटी बुद्धि में समझ आए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। सर पॉइंट ऑफ व्यू तो हर इंसान का हर विषय पे होता है, अगर वो हर विषय की जानकारी करने बैठेगा तो कैसे जवाब देगा इंसान को? विषय जो भी हो, बात मेरी माननी पड़ती है। बात अगर नहीं मानते हैं तो मैं मनवा देता हूँ। यही आदतें जुबान से जहर उगलने की तुम दोनों की मुझे छुड़वानी है। दोनों फिसड्डी गुड़ गोबर भर के बैठे हो बस दिमाग में। दूसरा नियम है जवाब जल्दी देने की सूझबूझ। डिबेट कंपटीशन में सबसे तुरंत और सबसे पहले जवाब देने वाले को पॉइंट्स दिए जाते हैं, इसलिए जवाब देते समय आपको तेज तर्रार होना बहुत जरूरी है। सर मैं जब कैची की तरह जुबान क्लास में चलाता हूँ तो आप मेरी जुबान काटने की बात करते हैं, अब जब कंपटीशन की बात आ गई तो आप कह रहे हैं तेज तर्रार हो जाओ। कुश्ती लड़ने वाले पहलवान अपने घर में आकर अपने बाप को नहीं पटकते हैं, सामने वाले विरोधी को पटकते हैं, गंदी नाली के सुअर। तीसरा और आखिरी नियम, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना। हमेशा अपनी नसों को काबू में रखो। गुस्सा आने पर खून का घूंट पी लो, लेकिन किसी की जवाबी कार्रवाई पे क्रोधित मत हो और अपना आपा मत खो बैठो। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, किसी के कुछ बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर पहले ही माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बातें करते हुए आप अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं करती आपको ये बातें। आपको अगर गुस्सा आए और आप खून के घूंट पी लेते तो आज आपके पेट में खून की टंकी होती, नसों में क्या, आपका तो दिमाग पे काबू नहीं है अपने। देखा सबने। और एक बात सबको बता देता हूं, अगर प्रिंसिपल सर ने तुम्हारी बातें सुन के मुझे बातें सुनाई तो तुम में से एक एक को मैं नरक का नजारा दिखा दूंगा। आपकी क्लास में बैठना नरक का नजारा ही तो है सर। हाँ।
चलो अब फालतू बातें बंद करो और मुझे बताओ कौन कौन इस हिंदी बहस में अपना हिस्सा लेना चाहता है। मेरा तो इंग्लिश में वैसे ही हाथ पैर सब कुछ तंग है, हिंदी में तो सबको लपेट दूंगा। हाँ हाँ हाँ। प्रकाश सर के टकले की तरह शाइन करने का मौका मिल रहा है। बदमाशी रगों में तो है ही, देख लेंगे जो सामने आएगा। प्रकाश सर के चांटों से बचने का यही मौका है। इतनी अच्छी डिबेट करूंगा कि हमेशा के लिए चांटों से सेफ हो जाऊंगा। प्रकाश सर के सामने इमेज अच्छी हो जाएगी, मजा आ जाएगा। अरे भाई नशा पत्ता कर लिया क्या, इतनी सोच में पड़ गए? बताओ नाम। सर मेरा भी लिख लेना नाम। सर मैं और कोई नहीं लेना चाहता ना। अब बचे हुए सारे बच्चों को, छात्रों को प्रैक्टिकल में 0 दूंगा। सर मैं भी ले ही लेता हूँ, मेरा नाम भी लिख लीजिए। हाँ, अब नहीं लूंगा मैं किसी को, बस जिन्होंने हाथ उठाए हैं अपना हिस्सा लेने के लिए उन्हें लूंगा, और जिन्होंने नहीं उठाए उनकी कह के लूंगा। अरे यार साला, हाथ उठा लेना था यार मुझे भी। मेरे प्यारे होनहार छात्र शमशेर, विक्की, जोगिंदर, शाहरुख, मैं तुम बुद्धिमान बच्चों के ऑडिशन नहीं लूंगा, डायरेक्ट टीम बनाता हूँ। सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे शमशेर भैया की टीम में जाना है। क्यों मैं शाहरुख, मेरे टट्टों पे मधुमक्खी का छत्ता लगाएगा, मेरी टीम में नहीं आ रहा तू? नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में चिड़िया ने उड़ते हुए हक दिया था, इसलिए चलना बंद हो गया है। अरे अभी से बहस मत करो, ठीक है तय हो गया है। एक टीम हो गई जोगिंदर और विक्की की, दूसरी टीम हो गई शाहरुख और शमशेर की। सही है, ये टीम भी जोगिंदर के साथ काम चला लूंगा। हाँ भाई डोबरेल की औलाद, दुश्मनी अलग रखना और गेम अलग रखना, इनकी वाट डाल देंगे विक्की। तुम दोनों टीमों को मैं डिबेट कंपटीशन का टॉपिक बता देता हूँ। क्या स्टूडेंट्स को स्कूल के अलावा कोचिंग और ट्यूशन जाना जरूरी है पास होने के लिए परीक्षा में, या फिर स्कूल की पढ़ाई ही सक्षम है, उसी में इंसान पास हो जाता है? जोगिंदर और विक्की बोलेंगे ट्यूशन और कोचिंग के हित में कि ट्यूशन कोचिंग जाना अनिवार्य है पास होने के लिए, और वहीं पे शमशेर और शाहरुख बोलेंगे स्कूल के हित में कि स्कूल की पढ़ाई जो टीचर कराते हैं आवश्यक है पास होने के लिए। तैयारी जम के करो, कल होगा महासंग्राम। हा हा हा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन करते हैं इंग्लिश को टाटा बाय बाय, और आज जितनी बातचीत होगी वो होगी हिंदी में। मोटी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों में। अरे सर आप गलत जा रहे हैं, स्पीच पे ध्यान दीजिए, स्पीच। मैं थोड़ा जज्बातों में बह जाता हूं। तो आज के दिन माय डियर स्टूडेंट हिंदी बहस प्रतियोगिता यानी हिंदी डिबेट कंपटीशन का आयोजन रखा गया है, जिसको संभाल रहे हैं मिस्टर प्रकाश सर, हिंदी के अध्यापक। गालियां हो जाए प्रकाश सर के लिए। सर प्रकाश तेरी बात गालियां नहीं, तालियां, मेरा मतलब तालियां, टंग स्लिप हो जाती है। अब मैं माइक थमाना चाहता हूं प्रकाश सर को। ले गंजे, अब प्रकाश सर ये ले लीजिए। ये लाइए प्रिंसिपल सर, ये सब आपके समर्थन से हो पाया है, आप नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता। इतना मत चाटो सर, सैलरी नहीं बढ़ेगी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बकवास करते रहते हैं। तो मैं पहली जोड़ी बुलाना चाहता हूं, जोगिंदर बदमाश और विक्की। शमशेर, शाहरुख। आज का टॉपिक एक बार फिर से आप सबको बता दूं, क्या स्कूल की परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग ट्यूशन का सहारा लेना अनिवार्य है, या स्कूल की शिक्षा से काम बन जाता है? वेरी नाइस टॉपिक, वेरी नाइस। यस राइट सर, वेरी नाइस टॉपिक। अरे एकदम बकवास टॉपिक है, कोचिंग के बिना पास थोड़ी होता कोई। तुम कर लो ना डिबेट पीटी। सॉरी सर, सॉरी सर। नहीं नहीं कर लो, तुम कर लो। नहीं नहीं सॉरी सर।
तो शुरू करते हैं। जोगिंदर शुरू हो जाओ। सबसे पहली बात, कोचिंग ट्यूशन अगर छात्र नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। अबे तू तो जाके भी फेल हो जाता है। जवाब दे इसका, जवाब दे। इसमें हमारी गलती नहीं है, स्कूल की गलती है। वो पढ़ाई अलग करवाते, कोचिंग वाले अलग करवाते। हाँ, छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होता है, छात्र में दिमाग ही नहीं है। अरे कद्दू मेरा, छात्र को बदमाशियों से फुर्सत मिले तो पढ़ाई में माथा फोड़े अपना वो। अब बकवास मत कर, मैं तुझे फोड़ दूंगा। अरे ये क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है प्रकाश सर? अरे सर, अब बहस में थोड़ी गर्मा गर्मी तो होती रहती है। हा हा हा। जब स्कूल में टीचरों को सैलरी दी जा रही है तुम जैसों को पढ़ाने के लिए, और तुम फीस दे रहे हो उन्हीं टीचर से पढ़ने के लिए, अरे तो वसूलो ना भाई, पढ़ो। गलत गलत है तेरा पॉइंट। टीचर सैलरी लेती है कॉपी कंप्लीट करवाने के लिए, असाइनमेंट बनवाने के लिए। कोर्स कंप्लीट होता नहीं है, एग्जाम आ जाते हैं। हाँ हाँ, कोर्स तो सिर्फ कोचिंग ट्यूशन वाले ही खत्म करवा पाते हैं। कोचिंग और ट्यूशन में जाके गलत मेथड से जब पढ़ोगे तो स्कूल में मार्क्स तो कटेंगे ना। अबे चल, मेथड वेथड कुछ नहीं होता, सिर्फ आंसर आना चाहिए। आंसर सही, सब सही। हाँ, तेरा तो डायरेक्ट ही आएगा ना आंसर। तू चीटिंग जो करता है, दूसरों के भरोसे आता है तू एग्जाम में साले। अरे विक्की, तूने किसी को बताया नहीं, तू भी तो एग्जाम में पर्चियां लाता है साले। ये पर्ची लाता है। सुरेखा मैम, आपने इसको पकड़ा क्यों नहीं? अरे सर, वो पता नहीं चलता है कौन पर्ची लाया है कौन नहीं। अरे फालतू बातें छोड़िए, बहस कितनी अच्छी चल रही है। आप तो ये देखिए। क्या बहस है? कुछ बहस नहीं है। शुद्ध हिंदी कोई भी नहीं बोल रहा इधर। जैसे तू शुद्ध इंग्लिश नहीं बोल पाता पीटी पगले, वैसे ही मेरे छात्र शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते, समझा? क्या बोला तू? सुन बे शाहरुख, तू डिबेट से रिलेटेड बातें कर, मेरी बातें मत कर। पर्सनल मत हो जाना ज्यादा। है, समझ आ रही है? टॉपिक से दूर मत भागो, वरना मैं ऐसा दौड़ा दौड़ा के भगाऊंगा। हाँ हाँ, जैसे तू स्कूल बंक करके पढ़ाई से दूर भागता है। ओ शमशेर, औकात में सब लोग बैठे हैं, औकात में बात कर। अबे चल, कोचिंग में भी बंक मारता है, स्कूल में भी बंक मारता है, क्लास में नहीं बैठता है, माँ बाप के पैसों की बत्ती बनवा रहा है बस तू। अबे विक्की, ये मुझे प्रोवोक कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे स्कूल वाले सिर्फ टाइम पास करते हैं, टीचरों को सिर्फ नमक हरामी आती है। विक्की, क्या बोल रहे हैं प्रकाश सर, ये डोबरेल का बेटा? ए विक्की, साले चांटा मारूंगा। हाँ, सही कह रहा है। ये टीचर है प्रकाश सर जैसे। हिंदी आती थी तो हिंदी टीचर बन गए, और ये पीटी सर, इनका तो गिल्ली डंडे में भी मेडल नहीं है, और यार पीटी टीचर बन गए ये स्कूल में। अबे सुन बे, तेरे स्टूडेंट मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं तुझे मारूंगा। हाँ मारना, तेरा मुंह नोच लूंगा मैं। अरे आप दोनों रुको, शांत हो जाओ। अबे तू क्या बोल रहा है जोगिंदर? तुझे तो साले कोचिंग से भी भगा देते हैं। तू कोचिंग की क्या तरफदारी कर रहा है? तू तो साले ट्यूटर से पढ़ता है, ट्यूटर। डिबेट की माँ का नाका पोका चलका। ए साला, मारना नहीं है। पीटी सर रोको इन्हें यार। ए रुको ए तू कहाँ जा रहा है? मेरी डिबेट में मत घुस। साले। तेरी साले। अरे सुशील, ये पीटी और प्रकाश की लड़ाई छुड़वाओ यार, जाओ जल्दी। साइड हटो दोनों के दोनों, इतना मारूंगा वरना दोनों को कोई बचाने नहीं आएगा। आप लड़ाई मत करना। तू बाहर मिल मुझे प्रकाश, वहाँ बताऊंगा तुझे मैं। हाँ मिल साले मिल, मैं तुझे बताऊंगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे शमशेर, मर जाऊंगा। अरे बोल, अब करेगा तू? अब हाथ उठाएगा तू? बोल। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, हटो यहाँ से, भागो। एवरीबॉडी अटेंशन, अब कोई यहाँ पे फालतू का डिबेट कंपटीशन नहीं होने वाला, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना फ्रेंच में, ना किसी में। निकलो यहाँ से सब, एवरीबॉडी डिस्पर्स। साले आ जाते हैं फालतू के लिए, मुंह चलाने के लिए, डेकोरम खराब करने के लिए स्कूल का। हट जल्दी यहाँ से।